नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम आपको महाशिवरात्रि व्रत की कथा सुनाएंगे, जिसको सुनने मात्र से ही आपकी सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म में सर्वश्रेष्ठ व्रत बताया गया है। सभी व्रतों में श्रेष्ठ और इसका महत्व सबसे अलग बताया गया है। इस व्रत को करने से भगवान महादेव की कृपा प्राप्त होती है और सभी मनवांछित फल प्राप्त होते हैं। माना जाता है कि यह व्रत करने से प्राणी को शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस लोक में सुख भोगने के बाद अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। देवादिदेव महादेव के इस दिन विवाह हुआ था माता पार्वती और शिव जी का। तो आइए सुनते हैं महाशिवरात्रि व्रत कथा। प्राचीन समय में शिव पुराण कथा अनुसार एक शिकारी चित्रभानु नाम की कथा बताती है, जिसने अनजाने में शिव जी का महाशिवरात्रि व्रत का उपवास किया था और शिवलिंग का पूजन बेलपत्र चढ़ाकर किया था। पेड़ के नीचे शिवलिंग पर शिवरात्रि व्रत का फल प्राप्त किया था। तो आइए जानते हैं उसने कैसे अनजाने में यह व्रत किया था। भूख प्यास से व्याकुल होकर शिकारी को एक शिवलिंग के पास रात भर जागना पड़ा, जिससे उसे मोक्ष मिला। प्राचीन काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था, जो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए शिकार करता था। साहूकार का कर्ज न चुका पाने के कारण उसे महाशिवरात्रि के दिन शिव मंदिर में बंदी बना लिया गया था। उसी दिन महाशिवरात्रि थी, इसीलिए शिकारी ने अनजाने में दिन भर भूखे प्यासे रहते हुए भगवान शिव की कथा सुनी और रात में जागरण किया। अनजाने में पूजा शाम को जब शिकारी ने शिकार की तलाश की, तो वह जंगल में एक बेल के पेड़ के नीचे पहुंचा। उसने भूखे प्यासे रहकर बेलपत्र के पेड़ के नीचे ही अपना पड़ाव बनाने का सोचा। उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था, जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को नहीं पता था कि यहाँ पर शिवलिंग है, और वह वहीं पर अपना पड़ाव बनाकर शिकार की ताक में बैठ गया। जब शिकारी ने अपने देखा कि कोई भी शिकार उसके पास नहीं आ रहा, तब वह राह देखते देखते बेलपत्री के पत्ते तोड़ तोड़ कर फेंकता रहा, जो शिवलिंग पर पड़ते रहे। इस तरह उसका वह पूरे दिन भूखा रहा और भगवान शिव के ऊपर बेलपत्र चढ़ते गए। रात्रि का एक पहर बीता और एक गर्भिणी मिर्गी उसके पास आई। तब उसने उसका शिकार करना चाहा, तो मिर्गी ने बोली कि मैं गर्भवती हूँ, आप मुझे मत मारो। आप एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं रहेगा। जैसे ही मैं अपने पुत्र को जन्म दे दूंगी, तब मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने उसकी बात पर दया दिखाई और उसे जाने दिया। जो उसने वह बाण पर प्रतीक्षा चढ़ाई थी, वह उसने जल में छोड़ दिया। तो जो बाण जल पर गिरा, तो वह जल भगवान शिव जी के ऊपर गिरा। ऐसे ही उसने अगले पहर एक और मिर्गी आई। शिकारी अत्यंत खुश हो गया कि अब तो मेरा शिकार मिल गया। उसने समय पाने पर बाण चढ़ाया और उस मिर्गी ने भी विनम्रता पूर्वक कहा कि मैं रजस्वला होने के बाद अब निर्वित हुई हूँ और मैं अपने प्रिय के वियोग में यहाँ बिछड़ रही हूँ। जैसे ही मेरा प्रिय मिल जाएगा, मैं आपके पास आ जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। शिकारी ने उसको भी जाने दिया और जो उसने बाण पर प्रतीक्षा चढ़ाई थी, वह बाण उसने नदी में छोड़ दिया। नदी पे बाण लगते ही उस बाण का पानी भगवान महादेव के ऊपर गिरा। इस तरह शिकारी भूखा प्यासा और शिवलिंग का अभिषेक करता रहा, और उसको जो बेलपत्र गिरे थे, उसके बेलपत्र का भी पूजन महादेव का हो गया। तीसरा पहर बीता और शिकारी शिकार के ही लिए बैठा। थोड़ी देर में एक मिर्गी वहां से अपने बच्चों के साथ निकली। शिकारी बहुत खुश हुआ और उसने धनुष पर प्रतीक्षा चढ़ाई, और उसने जैसे ही उसका शिकार करना चाहा, वह मिर्गी बोली
कि शिकारी मुझे मत मारो, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं इनको अपने पिता के पास छोड़ आऊंगी, इसके बाद तुम मुझे मार लेना। तब शिकारी हंसते हुए बोला कि मैं क्या मूर्ख हूँ जो तुम्हें यूं ही जाने दूंगा, पहले ही मैं 2 शिकार अपने हाथों ही खो बैठा हूँ। उसका माथा ठनक गया था। उसने कहा अब तो मैं यह शिकार जरूर करूंगा, क्योंकि मैं पूरी रात से भूखा प्यासा बैठा हूँ। ऐसा सुनकर हीरोइन विनम्रता पूर्वक उसने विनती की कि मेरे बच्चे बहुत भूख से बिलख रहे हैं, मैं इन्हें भोजन देकर और उसके पिता के पास छोड़ आऊंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं तुम्हारे पास तुरंत वापस आ जाऊंगी। शिकारी को फिर दया आ गई और उसने उस मिर्गी को भी जाने दिया, और ज्यों ही उसने वो धनुष चढ़ाया था, वह धनुष उसने पानी में छोड़ दिया। पानी में छोड़ने के बाद वह शिवलिंग पर पुनः वह जल चढ़ गया, और शिकारी जो क्रोध में बैठा हुआ शिकार की राह देख रहा था और बेलपत्र के पत्ते तोड़ तोड़ कर फेंक रहा था, तो जो शिवलिंग पर बेलपत्र के पत्ते और पानी चढ़ रहा था, वही उसका चारों पहर का पूजन हो रहा था। चौथा पहर बीतने को हुआ, तभी एक हष्ट पुष्ट मृग उसके सामने आया। उसने खुश होकर कहा कि इसको तो मैं जरूर मारूंगा, और उसने धनुष बाण उठाया और प्रतिष्ठा चढ़ाई। ज्यों ही उसने मृग को शिकार करने की कोशिश की, वह मृग बोला कि मैं अपने परिवार से मिलकर आता हूँ, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। अभी जो कुछ देर पहले मिर्गी और उनके बच्चे निकले थे, यदि तुमने उनका वध कर दिया है तो बेशक तुम मेरा वध कर दो, क्योंकि वह मेरे ही बच्चे थे और मेरी पत्नी थी। यदि तुमने उनको मार दिया तो मुझे जीने का कोई हक नहीं है, और यदि उनको तुमने छोड़ दिया है तो मुझे भी छोड़ दो। मैं अपने परिवार से मिलकर तुम्हारे पास शीघ्र ही सपरिवार उपस्थित हो जाऊंगा। ऐसा कहकर मृग ने उससे विनम्र निवेदन किया तो उसका हृदय पिघल गया। रात भर जो व्रत का फल उसको मिला था, उसी के कारण उसका हृदय पिघल गया, और वह हिंसक हृदय से दयालु करुणामय हृदय उसका हो गया। उसके हाथ से धनुष स्वतः ही छूट गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोचा कि मैंने अपनी जिंदगी में कितने पाप किए हैं, और उसका हृदय करुणा से भर गया और वह रोने लगा। भगवान शिव का शिवलिंग पास ही में था, वह भगवान शिव के शिवलिंग के पास जाकर अत्यधिक विलाप करने लगा, और महादेव की कृपा हुई और अनजाने में ही उस व्रत का फल उसको प्राप्त हुआ। और यह दृश्य सभी देवी देवता देख रहे थे, और आंखों से उसके आंसू बहते हुए देख महादेव का हृदय भी पिघल गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग अपनी सहपरिवार सहित वहां उपस्थित हुआ और शिकारी से बोला कि अब तुम मेरा शिकार कर लो। ऐसा देखकर शिकारी लज्जित हुआ और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पुनः कहा कि मैं अब आज से कोई शिकार नहीं करूंगा। मृग और मिर्गी के ऐसा प्रेम और समर्पण देखकर उसकी आंखें खुल गईं कि हाय, मैंने कितना बड़ा अन्याय किया जो निरहत जीवों की हत्या की। ऐसा सोचकर उसने महादेव के पास जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं आज से कोई भी शिकार नहीं करूंगा और ना ही किसी जीव की हत्या करूंगा। ऐसा कहकर उसने भगवान के सामने हाथ ज्यों ही जोड़े तो भगवान महादेव उस पर प्रसन्न हो गए, और सभी देवी देवता आकाश में से देख रहे थे पुष्पों की वर्षा करने। और ऐसा समर्पण शिकारी का जब देखा तो भगवान महादेव प्रकट होकर उसे वरदान दिया और मोक्ष प्राप्त कर दिया, और मृगी और मृग के सहपरिवार सहित उसे भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार अनजाने में ही किया गया व्रत, महाशिवरात्रि के व्रत का पुण्य फल से एक शिकारी को, पापी को मोक्ष प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार शिकारी ने जो अनजाने में व्रत किया उसका फल भी उसे प्राप्त हुआ। तो जो महाशिवरात्रि का व्रत करता है और यह कथा सुनता है और पढ़ता है, उसको सभी मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है, और भगवान महादेव की और माता पार्वती की कृपा उसके ऊपर प्राप्त होती है। तो यह महाशिवरात्रि की कथा थी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख देना, जिससे भगवान श्री शिव जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय शिव शंकर।